वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं का चरित्र मैंने वृंदावन की माताओं को बहुत सुनाया आपको। और श्री वृंदावन धाम में हम लोग आज फिर बैठे हुए प्रभु के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। तो एक माता की ही चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ। सन 1899 की बात है, अर्थात 123 साल पहले की बात। 123 साल पहले की बात है, सन 1899। उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था। ढाका में एक क्षितिश चंद्र चक्रवर्ती नाम के वैद्य रहते थे। उनका नाम था क्षितिश चंद्र चक्रवर्ती। बहुत अच्छे नाड़ी के जानकार थे और इतना भक्ति थी कि भागवत जी पढ़ते रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था ललिता। अब बंगाल में ललिता को ललिता बोलते हैं। तो उनकी पत्नी के पेट में जो बच्चा था तो वो बहुत अच्छा भक्त बने, इसलिए वो रोजाना भागवत सुनाते थे। बंगला में थी भागवत। और महाराज उसका संस्कार बच्चे को प्राप्त हुआ भक्ति का, और कन्या पैदा हुई। कन्या का नाम रखा गौरा। बहुत ही माता पिता की लाडली थी। मैया छोटी बच्ची को ही छोड़ करके भगवत धाम चली गई। बाप नहीं पाला था। और उसको भागवत, बंगला में भागवत सुनाते रहते थे महाराज। धीरे धीरे वो ठाकुर जी की ऐसी भक्त बन गई कि उसको ला करके ठाकुर जी दिया, और ठाकुर जी उसके प्रेम के वशीभूत होकर के बात करने लगे, अपनी सेवा के लिए संकेत देने लगे, और अब उसका जीवन भक्तिमय हो गया। उसके बाद होता है देश का विभाजन। किंतु देश विभाजन होने के पहले आंदोलन कहिए या उपद्रव कहिए चालू हो गया था। तो मारकाट भी होती थी जब देश विभाजन होने वाला था तभी। तो उस समय वो अवस्था उनकी अधिक हो चुकी थी। कन्या 40 वर्ष के ऊपर अब हो गई थी। तो उनको लगा कि कोई हमको मार न दे, तो सोचते थे कि मैं चला जाऊं छोड़ करके। वो बांग्लादेश जो है वहाँ पर ढाका राजधानी है, तो वहीं पर उनका घर था। और महाराज जिस समय ये अशांति हो रही थी, वो सुना रहे थे बंगला में भागवत। उसी समय मोबाइल आप लोग कृपा करके बंद रखो, नहीं तो बहुत बाधा पड़ेगी आपको सुनने में, दूसरों को भी बाधा पड़ेगी। तो रुक्मिणी जी का पत्र, भागवत में 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में रुक्मिणी विवाह की कथा आती है। तो वहाँ रुक्मिणी मैया पत्र लिख करके भेजती है, और उसमें लिखा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। हे प्रभु, आपके गुणों को सुनकर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आपके सुंदर गुणों को सुन करके मेरा मन आप पर लट्टू हो गया। और आपके दिव्य चरित्रों को सुन करके मेरा मन आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसी कौन होगी कन्या या कौन ऐसी महिला होगी जो आपको पति के रूप में न चाहे, ऐसे वो सुना रहे थे। और उसी समय कुछ बाहर आवाज़ आई, तो उसने झरोका से देखा तो बाहर आतंक शुरू हो गया था, मारकाट। और तब तक नीचे से कोई रो रहा था, पुकारा उस गौरा नाम की कन्या के पिताजी को, क्योंकि वो वैद्य थे ना। तो वो घबराए कि शायद आतंकवादी लोग मेरे साथ धोखा करना चाहते हैं। लेकिन वो बेटी की ओर देखकर पूछा, गौरा क्या करें? गौरा ने देखा अपने ठाकुर जी की ओर, और ठाकुर जी की ओर देख करके इशारा किया, जाओ पिताजी जाओ, कोई बहुत दुखी है। और वो दवाई देने के लिए चले गए। इधर महाराज वो दवाई देने के लिए चले गए थे, पिताजी और आतंकवादी लोग घुस आए अंदर।
नीचे तो उन लोगों ने आग लगा दी, ऊपर गौरा रह रही थी, वहाँ पहुँच गए हैं जब, तो उसने सोचा था कि यदि मुझे छुआ इन लोगों ने तो मैं अपने शरीर को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, बस भगवान के चरणों में गिर गई वो, और प्रभु का नाम पुकार कर भगवान के चरणों में गिरी है। उसी समय जो एक आतंकवादी ने पकड़ा था साड़ी, गौरा की साड़ी पकड़ा था, बस उसके मुंह पर एक केरोसिन का बम न जाने कहाँ से आके गिरा और ऐसी आग लगी कि उसका मुंह पूरा का पूरा जल गया। उसके साथ जितने आए थे वो भी प्राण लेके भागे, मरे भले नहीं लेकिन मरने से ज़्यादा दुर्गति उनकी हो गई थी। और उस मरीज को दवाई आदि दे करके जब पिताजी आए हैं तो उन्होंने समझा कि मेरी बेटी मर गई, और वो रोने लगे गौरा 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 बोल करके। तो उन्होंने देखा वो तो कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई है, रो रही है, मरी नहीं है। और बाप से लिपट कर बोली, वहाँ जैसे यहाँ पिताजी बोलते ना, वो बाबा बोलते, बाबा अब हमको यहाँ नहीं रहना, हमें चलना है। कहाँ चले बेटी? बोले चलो पहले गौड़ी मठ है वहाँ पहले जाते थे वो लोग, पहले वहाँ चलते हैं, 2-3 दिन रह करके फिर कलकत्ता चलेंगे, हमको बांग्लादेश में नहीं रहना। और वहाँ से वो लोग चल पड़े और फिर कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में शांति से रहने लगे हैं कि देश का बंटवारा होगा तो कलकत्ता भारत में रहेगा, इसलिए अब वो निश्चिंत हैं। किंतु कुछ दिन बाद उसके पिताजी समाप्त हो जाते हैं। अब गौरा अकेली रह गई है, न माता हैं न पिता हैं, लेकिन ठाकुर जी को पति मानती है वो। उसके बाद कुछ लोग आ रहे हैं वृंदावन धाम, उसको पता चला गया है कि ये लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं, तो उसने अपने प्रियतम से, उनको मीत कहती थी, उनसे पूछा कि मैं वृंदावन जाऊं? तो ठाकुर जी बोले अकेली जाएगी क्या? तो उसने कहा कि क्या तुम भी चलोगे, तुम भी चलना चाहते हो? तो भगवान ने अपना मुंह थोड़ा सा फुला लिया, नाराज हो गए, जा अकेली जा, मुझे नहीं ले जाना चाहती तो। फिर वो रोने लगी, नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपको लेके चलूंगी। अब श्री वृंदावन धाम के लिए वो लोग चले, वो माता गौरा चली है, अब 40 साल के ऊपर एज थी उसकी। ट्रेन से आई है मथुरा, और फिर उसके साथ जो घटना होती मैं भी सुनाऊंगा, 1 भजन तब तक आप लोग सुन लो। श्री राधे राधे। जीवन का लक्ष्य है प्रभु का भक्त बन जाना। भक्त बन जाएं बस सब काम हो गया, उसके बाद सब ठाकुर जी संभालते हैं। किंतु भक्त की अलग अलग श्रेणियां हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा। तुलसीदास जी ने कहा है ना, राम भगत जग 4 प्रकारा। संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं राम जी के, और 4 सुकृति हैं, 4 अनग है, 4 उदार हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता जी के अध्याय 7 में। आर्त अर्थात जो तकलीफ आने पर भगवान को भजने लग जाए, वैसे नहीं भजता जल्दी। पैसा चाहिए, लॉटरी की टिकट हमारे नाम वाला आ जाए, ऐसी बातें। अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञान चाहिए उसके लिए, ज्ञान हमको मिले, हम इस लायक हो जाएं, हम ज्ञानी हो जाएं, वो जिज्ञासु। और जो पूर्ण निष्कामी भक्त होता है, देखिए मैं गौरा माता को सुना रहा था चरित्र, इनके जीवन में भी अलग अलग कैटेगरी की भक्ति आई है। पहले जब उनका पिता गया था आतंकवादियों के बीच में किसी को दवाई देने के लिए, तो प्रभु के चरणों में बैठ कर रो रही थी कि मेरे बाबा को बचा लेना। मीत अपने प्रभु को, प्रियतम को करे, मीत मेरे बाबा को बचा लेना। अब तुम नहीं बचाए तो समझ लो तुम्हारी लाज जाएगी। क्या करे? तुम नहीं बचाए ना, तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान के ऊपर ऐसे डाल देते हैं लोग, तुम्हारी भगवान की लाज काहे जाएगी, लेकिन भक्त बोलता है। और फिर इसके बाद जब आतंकवादी लोग आकर के उसको छूते हैं,
साड़ी पकड़ लिया था। तब उसे कहना पड़ा, उसके मुख से निकला कि शेर के भाग को यदि कुत्ता छीन के ले जाए तो शेर को लाज लगनी चाहिए। अर्थात भगवान को कह दिया कि तुम्हें लाज लगनी चाहिए। भक्ति की अलग अलग श्रेणी है ना। और महाराज जब उसने देख लिया कि ठाकुर जी ने उस साड़ी पकड़ने वाले के मुंह पर केरासिन बम डाल दिया, भले ही डाला किसी ने हो, लेकिन वो जल के अधमरा हो गया और सब उसके साथी भागे रोते चिल्लाते। तब वो समझ गई कन्हैया ने मेरी रक्षा की है। और फिर उसके अंदर प्रेमा भक्ति का उदय हुआ। भक्ति तो पहले भी थी, लेकिन पहले आर्त वाली भक्ति थी। और प्रेमा भक्ति जब उत्पन्न हुई तब वो रोने लगी कि मैंने प्रभु को क्यों कह दिया कि तुम्हें लाज लगेगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, नाक तुम्हारी कट जाएगी, ऐसे भक्त की नहीं रखवाली करोगे तो। अरे मेरा शरीर मिट्टी का ही तो है, आतंकवादी छू देते तो क्या हो जाता, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। महाराज अलग अलग प्रकार का चिंतन होता है ना। फिर वो निष्काम हो गई। जब वो चली है वहाँ से तो पिता उसके चिंतित थे, हमको आतंकवादी पकड़ेंगे तो मार डालेंगे। तब वो हंसने लगी। उसने कहा बाबा, मतलब पिताजी, आप मत घबराओ, मुझे अब ये अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि मीत मेरा साथ में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। आपको केवल इतना पक्का विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ, बस सब संकट पार हो जाता है अपने आप। ठाकुर जी साथ में हैं, इसी भरोसे इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी बिना धन के, बिना किसी साथी के अमेरिका चले गए थे और पूरी दुनिया में भक्ति का डंका पीट दिया है उन्होंने। हर जगह भक्ति का ध्वज लहरा दिया। मेरे जो प्रोग्राम में जो भक्तों का चरित्र मैं सुनाता हूँ, उसमें मैं किसी संप्रदाय को पक्ष नहीं लेता हूँ। सभी संप्रदाय या बिना संप्रदाय का जो भक्त है वो सब प्रभु का वंदनीय है। हमारे लिए वंदनीय प्रभु का जो भक्त है। महाराज वो उसने हंस करके कह दिया गौरा ने, पिताजी आप मत डरो, मेरा मीत साथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके तेज ऐसा चेहरे पर था कि कोई गौरा की ओर देख नहीं पाया। मतलब उधर जाते ही निगाह नीचे जाती थी। गौरा के मुखार विंद पर जिसकी निगाह जाती थी उस उग्रवादी की आंखें नीचे झुक जाती थी। कुछ सोच ही नहीं पाता था कि मैं कुछ करूं इसके साथ। डर हो जाता था मन में उसको। उसने कहा अपने पिताजी से कि मुझे पता चल गया कि वो मेरी रक्षा करते हुए चल रहे हैं। और वो अपने उस मोहल्ले जहाँ कलकत्ता में रह रही थी वहाँ के कुछ लोगों के साथ, अब पिताजी का शरीर जब नहीं रह गया था तब कुछ लोगों के साथ वो ट्रेन में बैठ करके, उस समय भारत स्वतंत्र हो गया था, तब की बात है, मतलब सन 47 की बात है। वो मथुरा आकर के पहुँची है श्री वृंदावन धाम आने के लिए। और भक्तों मैंने पहले आपको बतलाया कि जन्म लेने के पहले जब वो माँ के पेट में थी तो उसके पिताजी बंगला में भागवत सुनाते थे रोजाना उसको। अब आप ये समझ लीजिए कि ये केवल अभिमन्यु की बात नहीं है कि माँ के पेट में सीख लिया था उन्होंने। सभी लोग माँ के पेट में सीखते हैं। क्या सीखते हैं वो विषय अलग अलग होता है, वो माँ की जिम्मेदारी होती है। क्या सिखाएगी माँ, उसको सावधान रहना चाहिए। और उस समय देश का बंटवारा, भारत आज़ाद हो गया था, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था, लेकिन देश का बंटवारा हो जाने के कारण हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ मथुरा में भी होली गेट पर किसी ने बम फोड़ दिया था। अब उसी के पता करने के लिए कि किसने ऐसा किया, पकड़ो उसको, जेल में डाला जाए। पुलिस विभाग बहुत तेज़ी से अपने काम में लगा हुआ था। और इतने ज़्यादा पुलिस थी उस समय कि वो जो उसके साथ के लोग आए थे वो रास्ता बदल बदल के चक्कर में वो भूल गए कहाँ गौरा कहाँ है, वो लोग बिखर गए सब।
मथुरा स्टेशन पर ही बिखर गए, साथी लोग बिछुड़ गए। अब वो अकेली थी, अकेली संसार की दृष्टि से, वैसे तो ठाकुर जी उसके साथ थे, उसका मीत उसके साथ था। मीत अर्थात प्रियतम, मीत कहती थी। अब भाई वो माधुर्य भाव की बातें पूरा कहने का मेरा अधिकार नहीं बनता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संकेत करता हूँ। वो ठाकुर जी का चरण अपनी छाती पर रखती थी और कहती थी, प्यारे तुम बताओ, मैं तुम्हें मीत कहूँ कि प्रियतम कहूँ, क्या कहूँ। भगवान हंसते थे, तू जो कहेगी सब अच्छा है। तो मीत कहती थी वो। और जब वो डलिया में उनको सुला दी थी कि अब मुझे चलना है, तुम आराम करो, वृंदावन चल रही हूँ। मथुरा स्टेशन पर उतर करके उसके पास जो था, एक मिठाई होती है वहाँ, संदेश बोलते हैं उस मिठाई को, बंगाली लोग ज़्यादा मानते हैं। उस संदेश मिठाई और मुरमुरा मूरी बोलते हैं उधर, यहाँ चिरवा बोलते हैं वृंदावन धाम में। तो वो संदेश मिठाई और मूरी, वही मूरी तो यहाँ बोलते हैं मूली को, यहाँ चिरवा बोलते हैं, लैया बोलते हैं, लाई बोलते हैं। वो मिला जुला करके उसने भोग लगाया, खिलाया और जल पिलाया। उसके बाद उनको डलिया में लिटा करके एक लाल कपड़ा सा डाल दिया कि अब आराम करो तुम, मैं लेके चल रही हूँ। और महाराज वो होली गेट पर पहुँची, वहीं जहाँ पुलिस की बड़ी भारी भीड़ थी, और पुलिस वाले दौड़ करके आए, क्या है, क्या है इसमें, डलिया जो थी, क्या है, दिखाओ। उसने धीरे से कहा, मेरे श्री कृष्ण हैं। डलिया में कौन है, मेरे श्री कृष्ण हैं। फिर उसने दूसरे ने कहा, नहीं दिखाओ क्या है। अब उसने सोचा कि हमारे ये प्रीतम तो सो रहे हैं, मेरा मीत सो रहा है, अब ये लोग देखेंगे तो जग जाएगा, मैं इन लोगों को तो दिखाऊंगी नहीं। तुरंत डलिया उधर कर दी। वो पुलिस वाला हाथ बढ़ाया डलिया पकड़ने के लिए, उसने झट से डलिया इधर किया। तब उसकी शंका बढ़ गई। उसने सोचा कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो छिपा के ले जा रही है, दिखाना नहीं चाहती है। और महाराज दो पुलिस वाले आगे बढ़े कि हमें तो देखना है, कपड़ा हटाओ इसका, क्या है इस डलिया के अंदर। और जब उन्होंने कपड़ा हटाया, महाराज छुआ ही था, हटा नहीं पाए थे, कपड़ा छुआ ही था। फिर एक घटना अद्भुत घटी है उसी डलिया में से जिसमें छोटे से ठाकुर जी सो रहे हैं। कपड़ा छूते छूते, बल्कि हाथ पूरा पकड़ नहीं पाया था कपड़े को, ऐसी जोर की रोशनी निकली कि सब पुलिस वालों की आंखें अंधी सी हो गई। ऐसी रोशनी निकली है कि जैसे बहुत सूर्य के सामने जैसे देखो, उससे भी ज़्यादा समझो। और छोटे से ठाकुर जी रोशनी ऐसी भयंकर निकाले कि उन सब पुलिस वालों की आंखें ऐसी लगी कि अब ख़त्म हो गई, आँख हमारी ख़त्म, अब आएगी नहीं इस पर रोशनी फिर। और इसके बाद तो वो सब घबरा गए पुलिस वाले, और माथा पकड़ के बैठ गए कि हमारी तो आँख अंधी हो गई। अब तब वो डलिया लेके बैठी एक तरफ और प्रेम से डांट रही है। भगवान अपने भक्त की डांट भी सुन लेते हैं और खुश होते हैं। वो प्रेम से डांट रही है, मीत ये सब करने की क्या ज़रूरत है तुमको, ये काहे के लिए आँख चौंधिया दी है सबकी। और भगवान हंस रहे कि ये नहीं करते तो तेरी डलिया खींची जाती अभी। इसलिए रोशनी ऐसी जोर की निकाली थी कि सब घबरा गए, और वो सब अब इतना डर गए कि अब कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा पूछने की डलिया में तुम्हारे क्या है। वो इतना घबरा गए कि उन्होंने समझ लिया कि अब दोबारा यदि हम गए तो पक्के अंधे हो जाएंगे जीवन भर के लिए। इसलिए वो लेकर के चली है। अब वहाँ से होली गेट जो लोग देखें उनको समझ में आ जाएगा। इधर विश्राम घाट की ओर जा रहे हैं, या केशव देव मंदिर जो जन्मभूमि पर है। ये जन्मभूमि का इस समय जो मंदिर है ना, उस समय बन नहीं पाया था, वो तो बाद में मालवीय जी और भाई जी, पोद्दार जी, इन लोगों ने मिलकर बनाया था। उस समय केशव देव मंदिर था केवल, और कूड़ा कचरा का ढेर था वहाँ।
तो केशव देव मंदिर के लिए भी कुछ दर्शनार्थी आते थे, और विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर और स्नान करने के लिए लोग जाते थे। तो चारों तरफ पुलिस चेक करने के लिए थी, जांच करने के लिए। और जब वो विश्राम घाट आई है, गौरा स्नान किया और अपने मीत को भी स्नान कराया, और उसके बाद वो फिर वहाँ रबड़ी की दुकान दिखलाई पड़ गई। रबड़ी उसने खरीद लिया, रबड़ी का भोग लगाई और कहने लगी मुझे तो जाना है वृंदावन। वृंदावन का रास्ता किधर है? अब आप आज का वृंदावन मत समझना, रात दिन गाड़ी चल रही, लगातार बसें चल रही हैं और कितने साधन चल रहे हैं, वो बात उस समय नहीं थी। ये मथुरा से वृंदावन की जो रोड है ना, इस पर 3-4 तांगे होते थे। एक तांगा यहाँ, एक मथुरा में, 1-2 बीच में चल रहे हैं, वो भी रात में नहीं, दिन में। अब उसको रात हो गई, विश्राम घाट पर है और आना है वृंदावन। तो उसने पूछा लोगों से कि मैं वृंदावन कैसे जाऊं? तो महाराज 2 आ गए शरारती लोग। उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदरी सी ये लड़की है और अकेली है, मन में कुछ गंदा था उनके। अब उन्होंने सोचा इसको बहका के हम ले चलें, वृंदावन के रास्ते में तो जंगल ही जंगल है और इसको जाना तो अकेले ही है, हम दोनों इसको ले चलें। और महाराज वो लेके चले, और जब मथुरा से इधर आ गए, वृंदावन और मथुरा के बीच में उस समय जंगल ही जंगल था। और अब वो दोनों वो आपस में कुछ सलाह किए और गौरा को पकड़ना चाहे, और एक ने जो हाथ उधर लपकाना शुरू किया तो गौरा ने अपनी डलिया की ओर मुंह करके कहा नहीं। डलिया की ओर मुंह करके कहा नहीं। क्यों कहा? क्योंकि उसका मीत बोल रहा था अभी इसका हाथ तोड़ूंगा मैं। वो जो शरारती आदमी था ना, 2 थे, तो वह हाथ लपकाया था गौरा को हाथ पकड़ने के लिए। तो मीत, अब देखो भगवान की बात तो उसी को सुनाई पड़ेगी जिसको सुनाना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान बोल रहे हैं दूसरे से तो और लोग भी सुन लें। तो मीत बोल रहा है डलिया में बैठे लेटे लेटे, मैं इसका हाथ भी तोड़ता हूँ। तो वो गौरा बोली नहीं। फिर बोले नहीं तोड़ना पड़ेगा। तब तक फिर नहीं नहीं। तो वो भगवान की आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ रही। तो वो दोनों समझे कि ये धीरे धीरे नहीं नहीं कर रही तो हमारी बात मान जाएगी, चलेगी हमारे साथ। महाराज तब तक उन्होंने हाथ लपकाया बिल्कुल गौरा का हाथ पकड़ने के लिए। ऐसा लगा कि कोई भारी पहलवान उसका हाथ मरोड़ के ढकेल के गिरा दिया। ऐसे गिरा तड़ाक से जमीन पर। उसका हाथ वास्तव में मरोड़ दिया था ठाकुर जी ने, और उसके मुंह के बल गिरने और हाथ ऐसे ऐंठ गया कि दूसरा वाला तो चिल्लाता हुआ भागा, खतरा हो गया कुछ। अब गौरा कहने लगी, बोले चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगा। अब वहाँ से तो दोनों भाग गए जान बचा के। इसके बाद फिर गौरा अकेली चली है मथुरा से वृंदावन, अकेली रात में, और पहुँच गई है यमुना मैया के किनारे। अब उसके झोला में वही जो था भूंजा, भूंजा लाई चिरवा, वो अब थोड़ा सा ही बचा था उसके पास संदेश, वो खिला करके जल पिला करके और सो गई ठाकुर जी को लेके, डलिया बगल में रखी सो गई। इसके बाद वो सुबह जब जगती है तो चकित होकर देखती है कि यहाँ फुरफुर फुरफुर आवाज़ कैसी आ रही है। बहुत जोर से फुफकार सी आ रही थी। उसने देखा 10 सांप बैठे हैं, और जब गौरा बैठ गई तो 10 फुफकार मार रहे थे। अब वो डरने लगी कि 10 सांप यहाँ क्यों आ गए। फिर देखा वो 10 सांप फटाफट भगवान को प्रणाम कर रहे। वो 10 सांप का फण जमीन पर जा रहा है, बार बार अपना सिर जमीन पर रख करके वो सांप 10 सांप प्रणाम कर रहे हैं। तब वो हंसने लगी, अच्छा मीत ये शेष नाग आए हैं तुमको प्रणाम करने के लिए, अच्छा ठीक है कर लेने दो प्रणाम। फिर वो प्रणाम करके सब चले गए। तो सुबह हो गई थी, यमुना स्नान किया
और गोपेश्वर, उधर केसी घाट कच्चा वाला जो है ना, गोपेश्वर नज़दीक पड़ता है, गोपेश्वर का दर्शन किया। गोपेश्वर की कथा भागवत की कथा में सुन ही चुकी थी। फिर उसका बहुत मन हुआ कि ये गोपेश्वर भगवान यहाँ रहते हैं, यहीं कहीं रहने को जगह मिले। अब आप गोपेश्वर मंदिर देखे हो तो उधर से और रंग जी की तरफ जो गली आती है गोपेश्वर से रंग जी की ओर, तो ग्वालियर मंदिर पड़ता है, पत्थर का बना हुआ, थोड़ा ऊंचाई पर। उसी ग्वालियर मंदिर में गौरांग दास बाबा भागवत कर रहे थे। मैं गौरांग दास बाबा की चरितावली सुना चुका हूँ, प्रभु की इच्छा होगी तो आगे विस्तार से सुनाऊंगा। गौरांग दास बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे। आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ, रामदास जी के शिष्य थे। रामदास जी के गुरु बड़े बाबा थे। बड़े बाबा जो वृंदावन स्टेशन पर लोट लगा रहे थे, लोग प्रणाम नहीं कर पा रहे थे, शायद आपको आए हो। जो कुत्तों के लिए भंडारा किए थे, भक्ति माता नाम की कुतिया मर गई थी, अब शायद याद आ गया हो आप लोग। तो उन्हीं बड़े बाबा के शिष्य थे रामदास बाबा, और रामदास बाबा के शिष्य गौरांग दास बाबा, और उनका आश्रम है इस्कॉन के बगल में। इस्कॉन से आप इधर आओगे ना विद्यापीठ चौराहे की ओर, तो वहाँ पड़ता है, खूब सुंदर हरियाली सी है वहाँ, पेड़ पौधे बहुत। वहीं पर अवध बिहारी लाल कपूर बाद में रहते थे, बहुत भक्त थे वो। तो गौरांग दास बाबा उस समय ग्वालियर मंदिर में भागवत कर रहे थे, जो गोपेश्वर मंदिर के पास में। और इतनी सुंदर मीठी आवाज़, इतना भाव भरी वाणी कि वो खिंच गई और चढ़ करके मंदिर में जाके भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गई। और ठाकुर जी को कोई नज़र न लगे, कोई देखे नहीं, इसलिए लाल कपड़ा ढक रखी और कथा सुन रही है। बाबा गौरांग दास जी भागवत करते थे तो एक खास बात थी कि जब लीला उनके अंदर चलने लगती थी तब बोलते थे। ऐसे सिद्ध पुरुष थे भागवत वक्ता। लीला अंदर चलने लगती थी तब बोलते थे, तो आंख बंद रहती थी, लीला देखते रहते थे। बहुत सावधानी सुनना, इधर कुछ बच्चे किच पिच कर रहे हैं, ये सब बंद करो। तो बहुत सावधानी सुनना। आप समझिए, आंख बंद है, भागवत सुना रहे हैं, लेकिन बाबा ने आंख खोल दिया और उसको देखने लगे, गौरा को। सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, किनकी मलिन बुद्धि थी। उन्होंने कहा बाबा तो इतना बड़ा बाबा बनता है और ये सुंदर सी बंगाली ना गई तो उसको देख रहा है घूर घूर के। लेकिन तब तक बाबा बोल पड़े। बाबा क्या बोले? वो क्या मन में सोच रही थी कि मेरे प्रीतम को कोई देखे नहीं। तो महाराज बाबा के मुख से निकला, तेरे खसम को कोई न देखे वो। अब मुझे ब्रज की बोली बढ़िया नहीं आती, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता। बाबा तो थे बंगला बोलने वाले, लेकिन ब्रज की बोली सीख गए थे यार। उनके मुंह से निकला, आँख खोल करके से देखा उसकी ओर जो बैठी है गौरा, तेरे खसम को कोई ना देखेगो, कपड़ा हटाए ले, बड़ी गर्मी हो रही है, हो रही है तो शुद्ध हिंदी हो गया। गर्मी है रही है, कपड़ा हटाए दे। अब उसका ध्यान गौरा का गया कि मैंने अपने ठाकुर जी को कपड़े से ढक रखा। तुरंत कपड़ा हटाई और देखा महाराज बिल्कुल पसीने से तर ठाकुर जी। एक चित्रपट था, श्री विग्रह नहीं था, चित्रपट था, और उसी चित्रपट में कन्हैया लीला करते थे, बोलते थे भक्ति के कारण, और सारा चित्रपट पसीना से तर था। अब वो समझ गई कि हमने जो कपड़ा से ढक रखा है इसलिए इनको पसीना हो गया, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि गर्मी है रही है, कपड़ा हटाए दे। तो कपड़ा हटाया तो पसीने से तर ठाकुर जी। और बाबा ने कह दिया था तेरे खसम को कोई न देखेगो, अर्थात तेरे प्रीतम को कोई देख नहीं रहा, तू अपना कपड़ा इनका हटा, इनको थोड़ी हवा लगने दे। और महाराज जब देखा गौरा ने कि वास्तव में पसीने से तर प्रभु, बस दंडवत लेट गई बाबा की ओर, गौरांग दास बाबा के चरणों में। बोली बाबा मुझे दीक्षा दे दीजिए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी।
अब आप ये समझ लो कि कपड़े के नीचे ठाकुर जी बंद हैं। ठाकुर जी तो दिखलाई नहीं पड़ रहे थे ना, और बाबा बोल दिए कि तेरे खसम को कोई ना देखेगो, कपड़ा हटाए ले, गर्मी है रही है। और देख लिया गौरा ने कि वास्तव में पसीने में तर हैं प्रभु। बस लेट गई, बाबा मेरी दीक्षा कर दो। बोले तेरी दीक्षा नहीं हुई क्या? बोले बाबा गौड़िया मठ में ढाका में महामंत्र तो मिला था, लेकिन कोई उपदेश नहीं मिला। और उपदेश का मतलब सत्संग हुआ ना, बिना सत्संग के भक्ति आगे नहीं बढ़ती भक्तों। मंत्र मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपदेश अर्थात सत्संग मिलना जरूरी है। बाबा ने कहा ठीक है। थोड़ी कथा सुनाने के बाद बाबा बोले, देखो बाबा को क्या क्या दिखता था। गौरांग दास बाबा बोले, और गौरांग दास बाबा के शिष्य अभी थे चंद्रशेखर बाबा, थोड़े दिन पहले शरीर पूरा हुआ उनका। प्रभु की इच्छा होगी तो उनका चरित्र आप सुनेंगे। तो बाबा बोले कि अच्छा हाँ ठीक है, कई तरह के भक्त होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पहले साधना करनी पड़ती है, बाद में सिद्धि होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सिद्धि पहले हो जाती, साधना बाद में करनी पड़ती है। मैं समझ गया तुझको, अर्थात तेरी सिद्धि भक्ति की सिद्धि हो चुकी है। ठाकुर जी बोलते हैं, लीला करते हैं, अब तुझे दीक्षा चाहिए। दीक्षा दिया महाराज, गौरांग दास बाबा ने दीक्षा दिया है। और गौरा का नाम उन्होंने गौरदासी रख दिया, गौरदासी नाम रख दिया बाबा ने। अब गौरा की जगह गौरदासी हो गई, अब वो वृंदावन में वास कर रही है। कहाँ कैसे ठाकुर जी खींचते हैं सोचो आप। बहुत दूर रहती थी, ढाका में थी, बांग्लादेश में। आप कहोगे संसार की दृष्टि से बड़ी कठिनाइयाँ थी। माता बचपन में ही चली गई, पिताजी मर गए, भाई चला गया लंदन, वकील बन गया था। अब कोई भी तो नहीं था। आप संसार की दृष्टि से कहोगे बड़ा दुखी जीवन था। महाराज दुखी जीवन तब नहीं रह जाता है जब उसके द्वारा भक्ति प्राप्त हो जाए भगवान की, तभी तक दुखी रहता है। जब तक भगवान की भक्ति से विहीन है और संसार के दुख सुख में कभी रोता है कभी हंसता है तो दुखी है। और यदि भगवान को प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान से प्रेम हो गया, भक्ति प्राप्त कर लिया, तो सब दुख पीछे छूट जाते हैं, सपने जैसे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब। महाराज गौरांग दास बाबा ने शिष्य बना लिया और गौरा का नाम गौरदासी रख दिया। और वहीं वो वंशी भट्ट के मोहल्ले में ही एक श्रद्धावान ब्रजवासी के घर में कमरा लेकर के, बहुत थोड़ा किराया उस समय, अब ये बात तो अब आप समझ लीजिए कि सन 79 में उसकी डेथ हुई थी। 79 कितना साल हो गए? 44 साल होने वाला है, 43 साल हुए। 43 साल पहले ये माता गौरदासी से वृंदावन धाम में थी और जन्म हुआ था 1899 में ढाका में। अब इसकी भक्ति कितनी तीव्रता से बढ़ी है, एक महान गुरु की प्राप्ति हो गई। गोपेश्वर भगवान के मंदिर के निकट में कमरा मिल गया। उसके मीत तो उसके साथ लीला करते हैं। और महाराज अब तो भक्तों का संग मिल गया ना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई फॉरेन मैटर भी आ जाता है वृंदावन धाम में। फॉरेन मैटर आप इस्कॉन मत समझना आप, मतलब कोई ऐसा तत्व भी आ जाता है जिसके अंदर भक्ति नहीं रहती है और वो भक्तों को परेशान करता है। ऐसा एक बाउल बोला जाता है, जो बंगाल के लोग होते हैं, भिक्षा लेने के लिए साधु वेश बनाते हैं, कुछ गाते भी हैं। अब भाई देखो, ये भगवान की कृपा होती तभी कोई शुद्ध भक्त हो पाता है। तो वो कुछ ऐसे करता था, राधा कृष्ण के प्रेम की बातें गाता था वो बाउल, और उसके मन में थोड़ा खोट था। और जब वो राधा कृष्ण के विषय में गाता था प्रेम से, तो गौरदासी जो थी
वो आंखें बंद करके आंसू गिराती रहती थी, आंखें बंद है, झरझर आंसू गिरती थी, प्रेम विभोर हो जाती थी वो। और गाने वाला जो बाउल था वो उसका भाव अच्छा नहीं था, इसलिए जिस ब्रजवासी के घर में वो रह रही थी उसने उसको फटकार के भगा दिया। वो समझ गया कि इसका गंदा भाव गलत है। और गौरदासी तो बेचारी सीधी सादी, ये आंख बंद कर लेती है, राधा कृष्ण का ध्यान करने लग जाती है। अब वो गई यमुना जी, तो वहाँ वो फिर मिल गया बाउल। तो बाउल जो था उसको प्रणाम किया उसने कि राधा कृष्ण का गुणगान करता है। तो उसने कहा मुझे ऐसी आज्ञा मिली है कि मैं और तुम एक साथ रहूं तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। तब उसको शंका हो गई कि आदमी ठीक नहीं है। उसने कुछ नहीं उत्तर दिया, उठ के चल दी वहाँ से। और जो उसके मीत चित्रपट में अब तक बोलते थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब दुखी हो गई वो। उसने कहा कभी ढाका में भी ऐसा नहीं किया तुमने, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? जब वो लौट के गई अपनी कुटिया में, तब ब्रजवासी ने बताया कि वो आदमी गलत है, उसका गाना सुनने के लिए उसके पास तू जाएगी तो उसका विचार तेरे लिए सही नहीं है, उसके अंदर भक्ति नहीं, और तू भक्ति के कारण आंख बंद कर लेती है, और वो उसका विचार गलत, इसलिए मैंने भगा दिया। फिर वो दुखी होकर के किसी कुसंग के कारण मेरे ठाकुर जी अब नहीं बोल रहे। समझ गई वो कि जो कुसंग हो गया उस बाउल का, तो इसलिए भगवान लीला करना बंद कर दिए। पहले वो अपने गुरु जी से कहा था, उसने बाबा गौरांग दास जी ने कहा था कि नाम जप बहुत कर, बहुत नाम जप कर रात दिन। तो उसने कहा था कि महाराज जी मुझे तो नाम जप से भी ज़्यादा लीला चिंतन होता है, नाम जप से भी ज़्यादा लीला चिंतन होता है। मेरे तो अंदर लीला ही लीला भगवान की होती रहती है। तो हंसने लगे थे वो गौरांग दास बाबा। बोले देखो सभी एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, तुम सिद्ध भक्त हो, इसलिए लीला चिंतन तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अंदर होता है। तुम अपनी ओर से कृष्ण को प्रियतम मानती हो, इतना ही पर्याप्त नहीं था, उससे बड़ी बात यह हो गई कि कृष्ण तुमको अपनी पत्नी मानते हैं। कृष्ण तुमको अपनी पत्नी मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम तो भाव अपनी ओर से बना सकती हो, लेकिन तुम्हारे भाव को भगवान ने स्वीकार किया। ये सुनते ही वो ऐसी शर्मा गई थी गुरु जी के सामने, जैसे नई नवेली बहू लजा जाए। नई नवेली बहू जो पति के पास आई है और उसके अंदर की बात कोई बता दे तो शर्मा जाती है, लाल चेहरा, मुँह लाल हो गया और प्रेम विभोर हो गई वो। इतनी भक्ति थी। अब वही चित्रपट में ठाकुर जी इतनी लीला कर रहे थे, अब बोलते नहीं। तब वो इतनी रोने लगी कि रोते रोते वहीं सो गई यमुना जी पर, और वो लुढ़क कर यमुना जी के धार में गिर गई। फिर उसको कौन सी शक्ति प्रकट हुई वहाँ पर कि उस शक्ति ने उसको उठा करके बाहर रख दिया गौरदासी को। और जब वहाँ से वो आई है, बहुत रात हो गई थी, तो ब्रजवासी जिसके घर में वो रहती थी वो पूछने लगा कहाँ थी तुम, हम लोग बड़ी चिंता में पड़ गए थे, कहाँ थी? उसने बताया कि मैं तो यमुना जी पर थी, और फिर अपने मीत के पास बैठ के रोने लगी। मीत तो बोल नहीं रहा था, प्रीतम तो बोल नहीं रहते, कुसंग के कारण थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि कुसंगियों के साथ क्यों रहती है। जब वो रोने लगी कि मीत मेरे प्रियतम, मैं यमुना में गिर गई थी और मुझे पता नहीं कौन निकाल के ले आया, तब उसी चित्रपट में से आवाज़ निकली, तुम जगह जगह सोती फिरोगी तो ऐसे डूबोगी। बहुत रोई है ना, तो चित्रपट में से आवाज़ निकल आई कि जगह जगह ऐसी सोती रहोगी तो तुम जरूर गिरोगी यमुना जी में। अब तो लिपट करके अपने प्रियतम को छाती से चिपका लिया। रात में भी सोती थी तो छाती से चिपका के सोती थी। और महाराज अब कहने लगी कि तुम मुझसे बोल नहीं रहे थे तो मेरी तो जान से निकल गई थी, लेकिन अब तुम बोले हो तो मन मेरा खुश हो गया। इस तरह से उसकी भक्ति चल रही थी। भक्तों, दीपावली का दिन आया तो
लोग नए नए कपड़े मांगवा के पहन रहे थे। तो उसके मीत ने कहा कि मेरे लिए नया कपड़ा नहीं लाएगी, दीपावली आ गई है। अब उसके पास इतना कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं था, तो उसके पास एक सोने का कड़ा था। वही सोने का कड़ा उसने जिसके घर में रहती थी उस मकान मालिक को दिया और कहा, ये सोने का कड़ा मेरा बेच करके जो पैसा मिले ले आओ, मैं अपने मीत के लिए कपड़ा खरीदूँगी। वो इतना भला आदमी था, उसने कहा मत बेचो, सोना मत बेचो, मुझसे पैसा ले लो, अपना काम चला लो, सोना मत बेचो। अच्छा ब्रजवासी था, उसने सोचा कि इसका गरीब का धन क्यों जाए। तो बोली, भैया मैं तुमसे पैसा ले लूँगी तो भरूँगी कैसे? मेरे कोई फैक्ट्री तो चलती नहीं, मैं कोई नौकरी तो करती नहीं हूँ। अरे मैं रख के भी क्या करूँगी, सोने का कड़ा कौन से काम आएगा, मेरा तो मीत ही सब कुछ है। अब तुम ये कड़ा ले जाओ, बेच के ले आओ, जो पैसा मिले। 200 रुपये का बिका, 200 रुपये का सोने का कड़ा बिका था। जब वो ले आकर के दिया ब्रजवासी ने, तो उसने 100 रुपया लिया, 100 उनको देकर कहा, अब मैं तुमको मकान का किराया कहाँ दे पाऊँगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम 100 रुपया रख लो। उस समय आज का 100 मत समझ लेना आप। वो बोली कि इसी से अपना किराया आप लेते रहना। 100 रुपये उनको दे दिया, 100 रुपये लेकर गई बाजार और महाराज बहुत सामान खरीदा भगवान के लिए, तमाम कपड़े, मुकुट और बहुत सारा खान पान के बढ़िया बढ़िया मेवे, मिठाइयाँ बहुत खुद खरीद करके लेके आई और भगवान के सामने रखी। तो हंसने लगे ठाकुर जी, बोले मेरे लिए तो इतना लाई, अपने लिए एक कपड़ा नहीं ला सकती थी, अपने लिए एक साड़ी ले आती। और देखो ये भक्त और भगवान के बीच की मधुर वार्ता है भक्त। तो बोली, मैं तुमको इस कपड़े में अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? तो भगवान थोड़ा मुंह बना के बोले, नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती है फटे कपड़े में। तो थोड़ा सा जो प्रिया प्रीतम के बीच की बात है ना, ऐसे वो कहने लगी मान करके, मैं ऐसे कपड़े में नहीं अच्छी लगती हूँ, अब काहे को अच्छी लगूंगी, और किसी को देख लो। मान करने लगी हूँ। तो फिर वो बोले, ठाकुर जी बोले, हंसने लगे ठाकुर जी, बोले नहीं, तुम मेरे अपने लिए एक साड़ी खरीद के लाओ। जा एक साड़ी अपने ले लिया। वो बोली, गौरदासी मीत अब मेरे पास पैसा नहीं है, 200 रुपया कड़ा बिका था, 100 का मैं सब सामान खरीद लाई और 100 जो था मैंने मकान के किराए के रूप में जमा कर दिया मकान मालिक के यहाँ, अब पैसा कहाँ मेरे पास। आप श्रवण कर रहे थे ढाका की रहने वाली क्षितिश कुमार वैद्य की बेटी गौरा अब बहुत से संकटों को झेलती हुई, हाँ कई लोग बोलते हैं ना कि संकट आ गए कैसे भजन करें, बड़ी परेशानी आ गई है, वो बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई या पैसा रुपया कम हो गया, बिजनेस बिगड़ गया, नौकरी छूट गई, ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। अब आप देखिए गौरदासी के जीवन में कितने संकट आए। छोटी सी बच्ची, तभी माँ मर गई, बाद में पिताजी चले गए, इतना उपद्रव आतंकवाद के बीच में पली और कितने संकट आए। और अब उसके मीत ने कह दिया था दीपावली को कि मेरे लिए अच्छे कपड़े बनवा देना, सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं। सोने का कड़ा बेच दिया। ब्रजवासी मकान मालिक ने मना भी किया लेकिन मानी नहीं। 100 रुपया दे जमा कर दिया कि मकान का किराया अपना रख लो। 100 रुपये के खूब सामान, कपड़े, मुकुट और बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारे मेवे मिष्ठान खरीद के लाई। अब उसका मीत बोला, अपने लिए कुछ कपड़ा नहीं लाई? आप यही सुन रहे थे। तो बोले कि नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं अच्छी लगती। ये आप सुन रहे थे। तो मैं आपको बतलाया कि वो तो प्रिया प्रीतम के बीच में विनोद होता है ना कभी कभी। तो ठाकुर जी बोले नहीं अच्छी लगती। तो उसने जो मन में आया बोल दिया, मुझे आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ और किसी को ढूंढो, ऐसे बोल दिया। भगवान हंसने लगे, बोले क्या चाहते हो ये तो बताओ।
उसने कहा, गौरदासी ने, भगवान ने कहा एक साड़ी बढ़िया सी खरीद के ले आ। बोली मेरे पास अब पैसा कहाँ, अब एक पैसा भी नहीं। तो ठाकुर जी बोले दरवाज़ा खोल दरवाज़ा। तो उसने कहा कि दरवाज़ा क्यों खोलूं? तब तक वो बाहर से कुंडी खटकाया मकान मालकिन ने, बाई दरवाज़ा खोलो। तो भगवान ने आँख से इशारा किया, देख दरवाज़ा खोलेगी कि नहीं। अब दरवाज़ा खोला तो मकान मालकिन 10 रुपये लेके आई थी और वो बोल रही है, भाई तुमने सब पैसा क्यों दे दिया, ये 10 रुपया तुम लो और अपने लिए देखो, त्यौहार की बात है, बढ़िया सी साड़ी एक लाल रंग की ले आओ। ठाकुर जी भी कैसे लीला कर रहे हैं, अंदर की बात को मकान मालकिन के अंदर पैदा कर दिए। अब वो कह रही तुम 10 रुपये लो, साड़ी खूब बढ़िया सी ले आओ अपने लिए लाल रंग की। फिर उसके बाद दे के जब जाने लगी तो उसके मन में भाव हुआ, मकान मालकिन के मन में, कि बेचारी परदेसी है, वृंदावन की बाज़ार को सब जानती नहीं होगी, इसको भजन के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बाज़ार में कभी जाती भी नहीं है, ये कहाँ से लाएगी। तो फिर कुटिया में लौट के आ गई, बोली तुम कहाँ जाओगे, वो 10 रुपया मुझे ही दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खरीद के लाऊंगी। लेके गई, कई घंटे के बाद आई, महाराज बहुत सुंदर कीमती साड़ी 10 रुपये की मिली थी उस समय, लाल रंग की, गजरा भी लाई, बालों में सजाने के लिए, जूड़ा बांधने के लिए, बड़ा श्रृंगार का सामान ले आई वो मकान मालकिन। और जब वो देखा है मीत ने, तो मीत बड़े खुश हुए और बोले कि अच्छा मेरा श्रृंगार तो तुमने पहले कर दिया, अब अपना करो श्रृंगार। महाराज एक बात और बता दूं मैं थोड़ी सी, कि जब वो लाल साड़ी लाने के लिए जा रही थी ना मकान मालकिन, तो उसके संसार की दृष्टि से कभी उसका पति तो आया नहीं था। अब वो पति तो भगवान को मानती है, लेकिन संसार में कोई जो पति होते हैं वो तो कभी आए नहीं, क्योंकि शादी ही नहीं किया था उसने। तो इसलिए मकान मालकिन ने कहा एक बात बता दो, तुम विधवा तो नहीं हो, लाल साड़ी लेने जा रही हो। तो उसने कहा तुम बताओ तुम विधवा तो नहीं हो। बस उसको बहुत खराब लगा कि मेरे प्रियतम, ये तो ऐसे मेरे पति हैं कि हमारा इनका वियोग कभी हो ही नहीं सकता। उसने कहा तुम विधवा तो नहीं हो। बोले नहीं, बहुत जोर से नाराज होकर बोले नहीं। वो ठाकुर जी हंसने लगे। भगवान बोले कि मेरे बल से ऐसे कह रही है, मन में सोच रहे हैं। अब वो साड़ी लेके आई है तो खूब सुंदर सज धज, अब जिंदगी में पहली बार बालों को धोया उसने, नहीं तो उसके बाल अस्त व्यस्त रहते थे, मिट्टी भरे हुए, वृंदावन की रजी रज रहती थी बाल में। आज पहली बार उसने धोया है, दही से अच्छे ढंग से धो करके, साफ सुथरा करके, तेल कुछ डाल करके और सही उसको बना करके, जितना उसके जैसे बनाते होंगे। और उसके बाद उसने फिर सुंदर सी साड़ी पहन करके लाल रंग वाली, और गजरा अपने केश में लगाया है, और फिर बोली कि अब मैं अच्छी लग रही हूँ तुम्हें। भगवान बोले हाँ अच्छी लग रही है। फिर दिया जलाया, दीपक, पुराने ज़माने की रिवाज, दीपक जलाई है ठाकुर जी के सामने, और सज धज करके अपनी आँखों में काजल लगा लगा करके अच्छे ढंग से सामने फिर बैठी है और हंस हंस करके बात कर रही है। और तब प्रियतम पीछे से आए हैं प्रकट होकर के, तो ठाकुर जी ने उसको पकड़ा है और वो उठ करके लिपट गई है। और रात भर प्रभु उसके साथ खेलते रहे। प्रिया प्रीतम दोनों रात भर माधुर्य भाव का सुख प्राप्त करती रही। और भक्तों इतना भाव विभोर थी वो कि वो कहने लगी प्रियतम तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं हो सकता है, इसलिए सब कुछ बात में तुमसे कहती रहती हूँ। बोले कह, जो कहना चाहती कह दे। तो उसने अपने मीत से कहा तुम मेरे वृंदावन धाम के साक्षी बनना।
तुम मेरी आखिरी यात्रा में जरूर आना। तुम मेरी आखिरी यात्रा में जरूर आना। आओगे ना? ठाकुर जी अपना सिर स्वीकारात्मक ढंग से हिलाए, मुस्कराने लगे, मैं आऊँगा, चिंता मत कर। इतना भरपूर आनंद दिया था रात भर भगवान ने कि उसी आनंद में वो खोई रहती है। और महाराज उसके मन में यही रहता है कि हम अपने प्रियतम को क्या खिलाएं अच्छा से अच्छा। आप लोगों ने शायद भजनाश्रम देखा होगा, गोपीनाथ मोहल्ले में पड़ता है, वहाँ कीर्तन अब भी होता है। उस जमाने में ज़्यादा होता था क्योंकि साधन लोगों के पास नहीं थे। 8 घंटा कीर्तन करने पर 8 आना मिलता था। अब 8 आना बच्चे तो समझेंगे ही नहीं। 8 आना में 50 पैसा या आधा रुपये, आप समझ लो। 8 घंटा कीर्तन करने पर 8 आना मिलता था। उसने जाकर कीर्तन करना शुरू कर दिया। 8 आना मिलता था और कुछ थोड़ा सा चावल मिलता था। चावल बड़ा मोटा मिलता था। तो वो सोचती थी कि चावल जो मिला वो तो चलो मेरे लिए ठीक है, मैं तो क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मीत जो है उसके लिए तो बढ़िया चावल चाहिए, अच्छा वाला बारीक महीन चावल। तो 8 आना जो मिलता था उसके से 4 आना का अच्छा कीमती चावल खरीद के लाती थी वो, बासमती 4 आने का, और वो भगवान का भोग बनाती थी वो। और फिर उसके साथ भी तो चाहिए, घी चाहिए, मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए, कुछ तेल चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा? तो वो बैठ गई भिखारियों की लाइन में कि कुछ पैसा मिल जाएगा तो घी तेल मसाला नमक हल्दी ये सब लाऊंगा। बस वो नाराज हो गए था, कुछ रिसा गए, उसका मीत रिसा गया। नहीं, तुम भिखारियों की लाइन में नहीं बैठेगी। मैं तो कीर्तन के लिए भी मना किया था मैंने कि भजनाश्रम में कीर्तन मत कर तू, लेकिन तू मानी नहीं। भजनाश्रम में कीर्तन करती है, 8 घंटा अठन्नी मिलती है तुझको, चवन्नी की मेरे लिए चावल लाती है, ये सब क्या ज़रूरत है करने का? अरे जो तू खाती वही मुझको खिला दिया कर। लेकिन उसे ये पसंद ही नहीं था कि मोटा चावल मेरा मीट खाए, इसलिए नहीं करती थी। बारीक चावल 4 आने का लाती थी, वही प्रभु को खिलाती थी वो। और महाराज अब तो 80 साल की हो गई थी वो। अब 80 साल के बुढ़ापा में चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। अंदर तो प्रभु से बल्ला वाला प्रेम भरा हुआ, लेकिन चेहरा अब संसार की दृष्टि से आकर्षणहीन था। लेकिन कृष्ण शरीर के सौंदर्य को कहाँ देखते हैं, मन के सौंदर्य को देखते हैं भक्तों। और उसी बूढ़ी गौरदासी के चेहरे को प्रभु बहुत प्यार से चूम लेते थे और वो हंस पड़ती थी। भगवान के लिए कहाँ बुढ़ापा किसी का है? भक्त के भाव को देखते हैं ना, बहुत स्नेह से हाथ फेरते हैं, हृदय से लगाते हैं ठाकुर जी। उसने पूछा था ना कि मेरी अंतिम यात्रा में तुम आओगे और वृंदावन धाम के वास के साक्षी बनोगे ना? भगवान ने हाँ कर दिया था भक्तों। और फिर उसने कहा था, देखो याद रखना, जो लाल साड़ी मैं ले आई थी ना, मैं क्या मकान मालकिन लाई थी, वो कड़ा बेच करके जो पैसा आया था उसका, वो मैंने एक दिन तुम्हारे कहने से पहन लिया था, लेकिन वो रखी हुई है। और जब मेरी आखिरी यात्रा का टाइम होगा तो वो लाल साड़ी मेरे शरीर में लपेट देना, क्योंकि मैं सुहागिन हूँ, मैं सुहागिन हूँ।
और सदा सुहागिन रहूंगी, क्योंकि मेरा प्रियतम सदा रहने वाला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब शरीर असमर्थ हो गया, 8 घंटे कीर्तन करने लायक नहीं रहा, भजनाश्रम में 8 घंटा कीर्तन करती थी तो अठन्नी मिलती थी उसको, अब 8 घंटे कीर्तन करने लायक है नहीं, चलने में पैर काम नहीं दे रहे हैं, मुश्किल से चलती है, किसी किसी तरह से स्नान कर लेती है, अपने प्रियतम का मुख पोंछ देती है, कुछ श्रृंगार कर देती है, जो बनता है खिला देती है। अब पैसा नहीं मिल रहा है कि बासमती चावल वो लावे, तो बस भूंजा बोलते हैं, चिरवा बोलते हैं, यही लाई, यही भोग लगा रही थी एक दिन और रो रही थी। तो प्रभु ने पूछा क्यों रोती है तू? तो उसने कहा कि अब मेरे पास कीर्तन करने की सामर्थ्य नहीं, पैसा एक भी नहीं है, अब मैं तुमको कहाँ से भोग लगाऊं? यही भूजा, यही है मुरमुरा, यही थोड़ा जल छिड़क करके चटनी मिला के भोग लगा रहे हैं, ये खा लोगे क्या? तो भगवान ने कहा मैं बहुत प्रेम से खाऊंगा तो यही मुझे खिला, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे ये तो भूजा है, खाने की चीज़ है, तो मुझे पानी पिलाएगी तो मैं पानी पी करके पेट भर लूँगा और खुश रहूँगा मैं। लेकिन भक्तों, इसके बाद उस माता ने क्या कहा है कि शायद मेरा शरीर ऐसा हो जाए कि मैं पानी भी न भोग लगा सकूं तुम्हें, तब शायद मेरा शरीर ऐसा हो जाए कि मैं पानी का भोग भी नहीं ला सका तुम, तो फिर क्या होगा? तब तो कन्हैया ने बहुत प्यार से हृदय सटा लिया और बोले जब तू जल का भी भोग नहीं लगा पाएगी तब मैं तेरी सेवा करूंगा करके। तब मैं तुझे खिलाऊंगा, अब तू मुझको खिलाती तब मैं खिलाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। और महाराज इस तरह से भक्ति रस का आस्वादन कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया भक्तों, और मकान मालकिन जो है वो सुनती है कि कृष्ण कृष्ण कहती है, कभी मीत कहती, कभी प्रियतम कहती है, रोती है, पुकारती है, रोती है। वो कहती थी कि बहुत भक्त है, दरवाज़ा बंद करके अंदर यही करती रहा, रात भर जगती है, रात भर रोती है, रात भर पुकारती है प्रभु को। लेकिन एक दिन वो पुकार की आवाज़ नहीं आई। सुबह जब वो मकान मालकिन जगती थी तो गौरदासी की पुकार सुनती थी, अब नहीं आई आवाज़, तो वो लोग चिंतित हो गए, क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खोली? और जब दोपहर तक दरवाज़ा नहीं खुला, कुछ लोगों को, अगल बगल के लोगों को बुला करके दरवाज़ा तोड़ा है। और जब दरवाज़ा तोड़ा है तो अंदर इतनी सुगंध गमगमा रहा था माँ की, माँ को न जाने कितने सेंट और कितने फूल, कितने प्रकार की सुगंधी वहाँ जैसे डाल दी गई हो, जबकि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, न फूल था, न सेंट किसी सी थी, न कोई सुगंधी। अद्भुत दिव्य दिव्य सुगंधी वहाँ आ रही थी। और मकान मालकिन ने देखा आगे लपक करके कि बाई कहाँ है, देखा हो तो लेटी हुई ज़मीन पर, और उसकी छाती पर वही चित्रपट चिपका हुआ। चित्रपट जब उसने हटाया है भक्तों, तब उसने देखा है कि सांसें जा चुकी हैं, अब नहीं है सांस। अब गौरदासी का शरीर निष्प्राण हो चुका है, लेकिन इतनी सुगंध भरी हुई है उसकी कुटिया के अंदर कि पता चल रहा है कि साक्षात गोलोक धाम यहाँ प्रकट हो गया था, जिससे इतनी सुगंध यहाँ गमक रही है। जब गोलोक बिहारी साक्षात आ गए उस कुटिया में, तो गोलोक धाम वहाँ प्रकट हो गया और सुगंध ही सुगंध भरपूर थी वहाँ।
और फिर उसके बाद बनाया गया है उसका विमान। उसके विमान को ले जाने की तैयारी, पूरा कुटिया खाली की जा रही है। कुटिया खाली की जा रही है, क्यों खाली हो रही है? क्योंकि बंगाली लोग कीर्तन कर रहे थे बाहर। अब रिवाज ये थी कि जो कीर्तन करने वाले बंगाली भक्त लोग हैं, इनको कुछ पैसा दक्षिणा दी जाए। तो मकान मालिक सोच रहा था कुछ पैसा खाली करने में निकलेगा, वो दे देंगे। लेकिन महाराज एक पैसा नहीं था वहाँ। धन्य है उस त्यागी महान भक्ता की। राम मंगल दास जी के गुरुजी बेणी माधव दास जी कहते थे, अयोध्या के संत जो थे, कि बेटा राम मंगल दास, मरने पर कफन का पैसा भी नहीं निकलना चाहिए साधु की कुटिया में। ऐसी थी वो संत। एक पैसा नहीं निकला जो किसी को दिया जा सके। तो लोग 1-1 रुपया 2-2 रुपया देने को 2-4 लोग तैयार हुए। तो मकान मालिक ने कहा कोई मत दो, 10 रुपये का मैं ले आता हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ। तो बांस आ गया, साइकिल पर लोग ले आए, कपड़ा आ गया, सब तैयारी हुई। अर्थी की तैयारी उसकी हो गई और 4 लोग कंधे पर लेकर चले हैं। उसमें आगे वाले जो 2 लोग थे, उसमें आगे था मकान मालिक। वो जब कुटिया खोली गई थी अंत में, तो जो मकान मालकिन ने चित्रपट उठाया था ना, बड़ा सा चित्रपट था ठाकुर जी का, बंसी लिए हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, मधुर मुस्कान चेहरे पर है। तो कुछ लोग मांगने लगे वो चित्रपट कि हमको दे दो, हमको दे दो। बोले नहीं, नहीं देंगे। भले गरीब थी लेकिन बहुत भक्त थी वो, मैं जानता हूँ, रात दिन भगवान के भजन करती थी। उसके ठाकुर जी को हम लोग रखेंगे अपने घर में, उसकी याददाश्त के रूप में। और बहुत प्यार से मकान मालिक ने देखा था उस ठाकुर जी के फोटो को। अब वही अर्थी लेकर चल रहा है गौरदासी के, और वो कीर्तन जो अंतिम में बोला जाता है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, ये कीर्तन बोलते हुए यहाँ वृंदावन में ये सब बोला जाता है। और जगह तो केवल राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन श्री वृंदावन धाम में गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, राम नाम सत्य, सब बोलते जाते हैं। और वो लेकर के मकान मालिक जो था कंधे पर लेकर चल रहा है, और भी 3 लोग हैं। बस उसी समय, अब देखो मोबाइल आप लोग बजाओगे तो फिर तो क्या सुनोगे आप, बहुत सावधानी से एकदम मन को केंद्रित रखो। ये बात कहाँ की है? बंसी भट्ट की। बंसी भट्ट मोहल्ला अर्थात गोपेश्वर मंदिर के पास की घटना है। अब वहाँ से कंधे पर लेकर, पास में ही तो स्मशान है, लेकर चले हैं। बस तुरंत एक तांगा आया झन 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 करता हुआ, और तांगे पर सफ़ेद घोड़े 2 लगे हुए चमचमाते हुए। और महाराज वो घोड़ा रुकते रुकते रुको 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 ऐसे आवाज़ आई, बड़ी मीठी अद्भुत वाणी। और घोड़े पर से एक नवयुवक उतर रहा उस रथ पर से। रथ को रोक करके घोड़े पर से एक नवयुवक उतर रहा, बड़ा सुंदर श्रृंगार, चमचमाता हुआ पीतांबर, और बहुत अद्भुत उसके कपड़े, और बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी अद्भुत छवि। वो बोला रुको रुको, आप लोग रुको। और आगे जा करके उस नवयुवक ने, जो मकान मालिक था कंधा लगाया हुआ ना अर्थी में, उसके बगल में एक आदमी और था, उसको हटा दिया, हटा करके कंधा अपना लगा लिया। अब ऐसा मौका था कि कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम कौन हो। और अर्थी ले करके जमुना जी पहुँचे हैं। उसने कहा था, पहले कहा था अपने प्रियतम से कि मेरे शरीर को यमुना मैया के जल में प्रवाहित करना, और ये लाल साड़ी लपेट देना है, क्योंकि मैं सुहागिन हूँ। और महाराज अब वो मकान मालिक घूम घूम के देख रहा है बगल में चलते हुए आदमी को कि अरे इसका चेहरा तो ऐसा है जैसा उस चित्रपट में कृष्ण का चेहरा दिखलाई पड़ा। इस आदमी का जो अर्थी में कंधा लगाया है, बिल्कुल हूबहू वही चेहरा है। लेकिन ऐसा गम वाला था माहौल ना कि पूछ नहीं पा रहा है, मन में उधेड़ बुन चल रही, बोल नहीं पा रहा है। सोचा कि बाद में पूछेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो।
अर्थी उतारी गई यमुना मैया के धार के पास, और फिर और लोगों को थोड़ा इधर उधर करके वो नवयुवक सुंदर सा व्यक्ति जो था फटाफट अकेले ही उतार के रख दिया, और उसके बाद अपने झोले में से निकाला है लाल चुनरी, लाल वो साड़ी लपेट लिया उस गौरदासी के शरीर में, और फिर उसके बाद यमुना मैया की जल में रखकर कहा, यमुना ले जाओ गौरदासी को गोलोक में, गौरदासी जाओ मेरे धाम में जाओ। और महाराज उसके बाद गौरदासी का शरीर तो बहता हुआ चला गया। अब ब्रजवासी लोग जो थे बोले वो आदमी कौन है, वो आदमी कौन है, वो आगे जो लगा था वो कौन, इतना सुंदर सा आदमी पहचान में नहीं आया। बोले पूछते हैं। अब पूछने के लिए जब इधर उधर दौड़े हैं तो वो आदमी कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था, ठाकुर जी साक्षात आए हुए थे। साक्षात ठाकुर जी उस तांगे पर आए थे। तांगा तो देखने में लग रहा था, लेकिन वो भगवान का रथ था भक्तों। उस गरीबिन भगवत भक्त गौरदासी को जो वचन प्रभु ने दिया था उसको पूरा किया। वृंदावन धाम के वास के साक्षी बने, अंत में आए और लाल साड़ी लपेट करके अपने धाम में अपने हाथों से भेजे हैं। ठाकुर जी अपने भक्त का इतना ख्याल करते हैं, हर एक स्वयं करेंगे योग क्षेम यदि उनका ही हो जाएगा। अभी भजन गा रहे थे ना, तो ठाकुर जी योग क्षेम का भार वहन करते हैं। महाराज आपके पास कुछ भी ना हो, एक पैसा भी ना हो, कोई आदमी, कोई रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार का कोई ना हो, लेकिन आप अपने भगवान को अपना मान लो और सच्चा अपना मान लो, और आप भगवान के बन जाओ, भगवान भी आपको अपना बना लेंगे। और आपके जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर जब हम जाएंगे इस यहाँ से विदा होकर, तब ठाकुर जी आएंगे, आप उनका हो जाओ तो ये प्रभु करके दिखला देंगे, और हमारा ये मनुष्य जीवन और प्रभु की भक्ति सबका चरम फल प्राप्त हो जाएगा। और यही जन्म, यही आखिरी जन्म बन जाएगा, और यही जन्म हमको भगवत धाम में पहुंचा देगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। देखो